अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तीनों आइन जो से हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये वीडियो इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके NTS, FPSC या PPSC में कॉन्स्टिट्यूशंस के रिलेटेड जितने भी शॉर्ट MCQs आएंगे वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि इसी वीडियो से आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का पहला सदर कौन था? तो जवाब है जी कायदे आज़म। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान ने अपना पहला दस्तूर कितने साल के बाद जो है वो मुकम्मल किया? 9 ईयर्स यानी कि 9 साल बाद। What document was firstly drafted to give peace to constitution making process? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था, कौन सा ऐसा मसवदा था जिसने उसको कंप्लीट किया? तो उसमें हमारे पास आता है करारदाद मकासद। When the Constitution Assembly passed the objective resolution? कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने करारदाद मकासद कब पास की? 12 मार्च 1949। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो पास हुई थी इसको पेश किया गया था 7 मार्च 1949 को। वैन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंट बोगरा फार्मूला इन द असम्बली? मोहम्मद अली बोगरा ने कब बोगरा फार्मूला को असम्बली में प्रेजेंट किया? अक्टूबर 1953 को। आपको यहाँ पर बताते चलें कि मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला बनाया था। उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। तो दोनों हिस्सों में सेनेट और नेशनल असम्बली की सीट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ये जो सीटों का आपस में प्रॉब्लम चल रहा था कि मशरक़ी पाकिस्तान में ज़्यादा सीट्स होती हैं और मगरबी पाकिस्तान में कम सीट्स होती हैं, तो इस मसले को हल किया था बोगरा फार्मूला के तहत मोहम्मद अली बोगरा ने। और ये फार्मूला आपने पेश किया अक्टूबर 1953 को। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर थे। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड? पाकिस्तान का पहला आइन कब लागू किया गया? 23 मार्च 1956। और ये 9 साल के अरसे के बाद हमारा पहला कानून आया था। अगस्त 1947 में पाकिस्तान जो है वो बना था और 23 मार्च 1956 को हमारा पहला आइन आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो तकरीबन 9 साल के बाद पाकिस्तान ने अपना पहला कानून बनाया। ये भी एक MCQ होता है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान का पहले आइन के वक्त जब पाकिस्तान का पहला आइन लागू किया तो मुल्क का कौन प्राइम मिनिस्टर था? तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली। What official name was given to Pakistan in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में आइन ने 1956 में पाकिस्तान को क्या नाम दिया गया? तो वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ पर आप लोग ये याद रखें कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद आया और उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल नेम पाकिस्तान का था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही था। What age was prescribed for the president in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? सदर के लिए 1956 के आइन में कितनी उम्र जो सी है वो प्रिस्क्राइब की गई थी? और वो थी 40 ईयर्स। और आपको साथ बताता जाऊँ कि 1962 में भी प्रेसिडेंट के लिए एज जो सी है वो 40 ईयर थी और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेसिडेंट के लिए जो एज थी वो 40 ईयर्स ही है। In respect of religion, what term was set for the president and prime minister in the 1956 constitution? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए यानी कि सदर और वज़ीर आज़म के लिए उनके मज़हब के लिए कौन सी प्रिस्क्रिप्शन की गई थी 1956 में? तो ये है कि जो मुल्क का प्रेसिडेंट होगा वो मुस्लिम होना चाहिए, ही मस्ट बी आ मुस्लिम। और जो ये कंडीशन प्राइम मिनिस्टर पर लागू नहीं होती। और इसी तरह 1962 में भी जो प्रेसिडेंट है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, लाजिम है, जबकि वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजिम नहीं था। लेकिन 1973 में इन दोनों का मुसलमान होना लाजिम था। तो ये एक MCQ ये भी है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का मुस्लिम होना जो है वो लाजिम है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है। और बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट का मुस्लिम होना ज़रूरी है।
व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी जो सी हमारी कौमी ज़ुबान है जो डिक्लेयर की गई थी 1956 में, वो हमारे पास आती है उर्दू एंड बंगाली। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी हमारे पास उस वक्त, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान पर मुश्तमिल पाकिस्तान था, तो क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़ुबान बोली जाती थी, तो दोनों कौमी ज़ुबानें थीं उस वक्त, उर्दू और हिंदी, उर्दू और बंगाली। और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो उर्दू एंड बंगाली थी, लेकिन 1973 में जो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है वो है सिर्फ उर्दू, क्योंकि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश बन चुका था। 16 अगस्त 1971 को हमसे अलहदा हो गया था मशरक़ी पाकिस्तान, और फिर हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आती है वो है सिर्फ और सिर्फ उर्दू। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने मनसूख किया, 1956 का आइन किसने मनसूख किया। तो यहाँ पर एक और MCQs भी बनता है। तो हमारे पास जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिकंदर मिर्ज़ा ने मनसूख किया था, और एक और हमारे पास MCQ बनता है कि 1956 का आइन पेश किसने किया था, वो भी सिकंदर मिर्ज़ा ने ही पेश किया था। और याद रखिएगा कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिकंदर मिर्ज़ा मुल्क के पहले सदर बने थे। उससे पहले जो सा है वो गवर्नर हुआ करता था। यानी कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल पहला कौन था, वो कायदे आज़म थे, और आखिरी गवर्नर जनरल कौन, वो सिकंदर मिर्ज़ा। और इन्होंने क्योंकि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया था और प्रेसिडेंट का ओहदा जो सा है वो शामिल किया गया। तो सिकंदर मिर्ज़ा हमारे मुल्क के पहले प्रेसिडेंट भी थे, और इन्होंने ही फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, और इन्होंने ही फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया था पाकिस्तान में। When the first constitution was abrogated and martial law was proclaimed, तो हमारे पास कब जो सा है पहला मार्शल लॉ लगा और हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कब मनसूख किया गया, तो वो है अक्टूबर 1958। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया है मार्च यानी कि 23 मार्च 1956 में, और एब्रोगेट हुआ है अक्टूबर 1958 में। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना अरसा चलता रहा हमारे मुल्क में, तो वो है 2 साल और 7 माह। ये भी MCQ जो सा है वो आपके टेस्ट से रिलेटेड है, इसको भी काइंडली नोट कर लीजिएगा। वैन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, तो हमारे पास क्योंकि पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया था, तो उन्होंने फिर हमारे मुल्क में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और वो है 8 जून 1962 को। अयूब खान ने मुल्क में दूसरा आइन कब दिया, तो 8 जून 1962 को मुल्क का दूसरा आइन दिया गया। Which kind of system of government was introduced by the 1962 Constitution? 1962 के आइन में कौन सा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो वो है जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पर एक ये MCQ भी बनता है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम दिया गया था, वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो सा है वो गवर्नमेंट का सिस्टम दिया, वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारे मुल्क में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। तो MCQ आ सकता है आपके पास कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, और वो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। और एक क्वेश्चन जो सा आपके सामने ये भी बन सकता है। When the Constitution of 1962 was abrogated, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कब मनसूख किया गया, 20 मार्च 1969 को। एग्जैक्ट डेट जो सी है वो है 25 मार्च 1969, और ये हमारे पास जो सा है हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन को मनसूख करने की डेट। Who abrogated 1962 Constitution and become CMLA चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारे पास 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने मनसूख किया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन बना, वो है जनरल याह्या खान। When Mr. ज़ियाउल हक भुट्टो लॉन्च a न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, और भुट्टो ने जो है कब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क में लॉन्च किया, तो वो है 14 अगस्त 1973। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखिएगा। इन तीनों डेट्स को आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुल्क की एक बहुत बड़ी हमारी एक डेट होती है 23 मार्च
तो उसको उस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। फिर हमारे पास जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 14 अगस्त, ये भी एक मशहूर डेट है, यानी कि जिसको हम इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से मनाते हैं। और तीसरी जो सा सेकंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का वो है 8 जून। तो फर्स्ट है 23 मार्च 1958 एंड सेकंड हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आता है 8 जून 1962 और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है हमारे पास 14 अगस्त 1973। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स किया गया था सिकंदर मिर्ज़ा की जानिब से, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान की जानिब से और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास ज़ियाउल हक अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से लॉन्च किया गया। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा गवर्नमेंट का सिस्टम था, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1958 में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था, 1973 में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था, बट 1962 में हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। Who elects the president according to 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करेगा, तो हमारे पास प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हमारे पास आता है नेशनल असेंबली प्लस सेनेट। ठीक है, अगर हम इसमें ऐड करते जाएं तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं वो नेशनल असेंबली है, सेनेट है और तमाम जो सा है हमारे पास प्रोविंशियल असेंबलीज़ जो सी हैं वो तमाम मिलकर जो सा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन सिलेक्ट करेगा, वो है नेशनल असेंबली। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किस कानून में हमने 2 ऐवानी मुकन्ना जो सा है वो इंट्रोड्यूस करवाया, वो है 1973। आपको पता है उससे पहले जो सा हमारे पास लेजिस्लेचर था वो यक ऐवानी था, यानी कि 1 कैमरल सिस्टम के तहत चल रहा था 1958 में भी 1962 में भी, लेकिन 1973 में हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया, ऐवान बाला ऐवान ज़ीरी, 2 ऐवानी मुकन्ना जिसे कहते हैं, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। वो जो से हैं वो क्या करते हैं, हमने एक बाई कैमरल सिस्टम पर जो से है वो फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस करवाया 1973 में। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वाज सेट। 1973 के आइन में सेनेट्स की कितनी सीट जो सी हैं वो हमारे पास सेट की गई, वो हैं 100 सीट्स और ये बाद में 104 तक पहुंच चुकी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो प्रेसिडेंट है वो कितना अरसा तक प्रेसिडेंट रह सकता है, वो है 5 ईयर। हाउ मैनी आर्टिकल वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 के आइन में कितने जो से है वो हमारे पास आर्टिकल्स मतलब दिफात होंगी, तो हमारे पास 234 दिफात 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 के आइन में कितनी दफ़ात थी, वो है 234। हाउ मैनी आर्टिकल वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी दफ़ात थी, वो है 250 आर्टिकल्स, यानी कि 250 दफ़ात। तो ये सिंपल सा है, 234 250 अपना 234 है, 250 है। और थर्ड हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, वो बनती हैं 280। तो 234 250 एंड 280 ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो दफ़ात हैं जो आर्टिकल्स हैं वो इस तरह आप याद कर लें।